हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हम लोगों का समाप्त हो गया है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है दोस्तों, उसी पे हम वीडियो लेकर आए हैं। डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, ताकि इस वीडियो के बाद में आप लोगों को किसी भी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। सभी पक्षों पे हम लोग बात करेंगे, चाहे वो कट ऑफ हो, हमारा नॉर्मलाइजेशन हो, सेफ स्कोर हो, आंसर की हो। तो बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ताकि सारी बातें आप लोगों की स्पष्ट हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक बात को हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी की हमारी वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल दोस्तों 26,146 पोस्ट के लिए दोस्तों फार्म भरे गए। ध्यान दीजिएगा, टोटल आवेदन जो इसमें हुआ दोस्तों वो 47 लाख प्लस हुआ, यानी 47 लाख से एवं दोस्तों अभ्यर्थियों ने इसमें अपने फॉर्म अप्लाई किए। नेक्स्ट है दोस्तों, परीक्षा में अटेम्प्ट की बात की जाए तो लगभग दोस्तों आवेदन का 66%, या हम कह सकते हैं लगभग 31 लाख लोगों ने इस एग्जाम को दिया है। पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहीं से आपका सब कुछ निकलेगा। तो कितने लोगों ने दोस्तों एग्जाम दिया है? 31 लाख प्लस। वैकेंसी कितनी है? 26,146। अगला पॉइंट देखिएगा, आंसर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लगभग 10 से 15 दिन तक लग जाता है। आप मान सकते हैं दोस्तों कि मिनिमम 25 मार्च आप लोग मान के चलिए आपका आंसर की आ जाना चाहिए। रिजल्ट दोस्तों आपका मध्य अप्रैल तक आएगा, और फिजिकल टेस्ट इसका दोस्तों मध्य मई के आसपास बुलाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान देंगे, जितने लोग क्वालिफाइड किए जाएंगे दोस्तों, हमारी जो वैकेंसी निकली हुई है 26,146 पोस्ट पे, इसके 8 गुना लोग दोस्तों फिजिकल के लिए जाएंगे। यानी आप मान सकते हैं कि लगभग दोस्तों इसमें 2,10,000 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ये आप समझ लीजिएगा, यहीं से दोस्तों सब कुछ आपका क्लियर होगा। तो टोटल वैकेंसी 26,146, ये ध्यान दीजिए। टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिए हैं? तो 31 लाख प्लस, और एक सीट पे 8 लोगों को दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट अब बनता है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे चलेगी, सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। परीक्षा की तिथि इसमें तो 20 फरवरी से 7 मार्च आप लोग जानते हैं इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 13 दिन आपके एग्जाम करवाए गए। टोटल 52 शिफ्ट। टोटल कितने दोस्तों? 52 शिफ्ट। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में करवाया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम शुरू से बोलते आए हैं दोस्तों कि एसएससी की जीडी, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत सारी शिफ्टों में करवाया जाता है। इसलिए रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि क्वेश्चंस को समतुल्य बनाया जा सके, और आप ये ना कह सके कि दोस्तों हमारे शिफ्ट में क्वेश्चंस मॉडरेट या टफ थे, बाकी शिफ्टों में क्वेश्चन ईजी थे। इसलिए आप देखे होंगे क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में करवाने के कारण एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप मान सकते हैं 15 से 20 या 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन रन करते रहते हैं। कारण यह दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी है, इसलिए सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चन रखने होते हैं। तो टोटल 52 शिफ्ट तो काफ़ी लंबा है दोस्तों। अगर यहाँ तक हम लोग एक बात ध्यान दें कि 52 शिफ्ट हमारा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन का हमारा अंतर पड़ेगा वो 5 नंबर से 10 नंबर तक अंतर पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, और इसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि दोस्तों पहले यानी कि 2-4 दिन के शिफ्ट में अपने एग्जाम्स दिए हैं। कारण यह दोस्तों कि उन्हें क्वेश्चंस के जो ट्रेंड होते हैं, लेवल होते हैं, इन चीज़ों का अच्छा अभ्यास नहीं होता, और बाद में जो लोग एग्जाम देने आते हैं वो पूरी तरह से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आयोग का ही मानना है कि जो लोग पहले एग्जाम देते हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है, बाद वाले लोगों को दोस्तों एग्जाम में फ़ायदा कम मिलता है। बाकी आपके नंबर आप अटैम्प्ट देखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्कोर देखा जाता है, हाई स्कोर देखा जाता है हर शिफ्ट का, और आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों फ़ायदा जो मिलेगा वो जो जल्द यानी कि 2-4 दिन एग्जाम शुरू हुआ आपका 20, 21, 22, इसमें जो लोग एग्जाम्स दिए हैं उन्हें दोस्तों इसमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आगे चलते हम लोग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आपके दोस्तों अगर एग्जाम्स कम समय तक चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर एग्जाम्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चलते हैं तब नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी काफ़ी नंबर्स दोस्तों डिफरेंस होते हैं। उसके बाद में आपका प्रोसेस देखा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने अधिकांश लोगों ने यानी एवरेज कितने क्वेश्चंस तक आप अटेंड किए गए हैं, उसमें कितने गलत हैं। अगर ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो माना जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा से मॉडरेट थे। एवरेज स्कोर निकाला जाता है, हाईएस्ट स्कोर निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें निकाल के दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन ज़्यादा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले की शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम्स देते हैं।
अगला पॉइंट है दोस्तों पेपर का लेवल। ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इजी टू मॉडरेट हमने लिख ही दिया है, लेकिन डायरेक्टली बोलें कि 80% क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी थे, 20% मॉडरेट थे, तो कोई गलत बात नहीं होगी। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए हैं, किसी भी तरह का कोई दोस्तों उसमें क्वेश्चन को घुमाया नहीं गया है। तो ध्यान देंगे, ये आपके दोस्तों आपके कट ऑफ पे इशू करता है, यानी कि कट ऑफ थोड़ी सी ऊंची जाएगी, यहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके दोस्तों मॉडरेट नहीं ईजी थे, बिल्कुल ईजी थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस कितने थे, 80 क्वेश्चन थे। टोटल मार्क्स 160 मार्क्स, यानी ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। नेगेटिव मार्किंग आपकी दोस्तों बिल्कुल ही बहुत ही कम लगाई गई थी, ये भी दोस्तों हाईएस्ट स्कोर जाने की ओर इशारा कर रहा है। अगर आपके दोस्तों 8 क्वेश्चन गलत थे, एक क्वेश्चन सही था, तो आप बराबर थे, यानी जो नॉर्मल निगेटिव मार्किंग थी वो पहले की अपेक्षा दोस्तों काफ़ी कम लगाई गई थी। तो इन सभी पक्षों को आप लोग पूरी तरह से समझ लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलिए, अगला प्रोसेस देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कट ऑफ जो हमारी फिजिकल की निकलेगी, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने पहले 2021 और 22 का रख दिया है, इसको आप लोग ध्यान दें। 2021 में दोस्तों टोटल पोस्ट कितने थे, तो 25,271, यानी 2023-24 के आसपास 26,246 इस बार है, 25,271 थे। 56% दोस्तों इसमें प्रेजेंटेशन था, जितने लोग फॉर्म डाले थे 71 लोग दोस्तों यहाँ पे फॉर्म डाले थे, जिसमें 56% लोगों ने दोस्तों इस एग्जाम्स को दिया था। अब उस फाइट में दोस्तों एक सीट पे 158 लोग थे, ये आप लोग समझ लेंगे, एक सीट पे कितने लोग थे, 158 अभ्यर्थी थे। 2022 में दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट था, 50,187 पोस्ट निकला हुआ था, 64% दोस्तों लोगों ने एग्जाम्स दिए थे। टोटल आवेदन दोस्तों 55 लाख हुए थे, तब ये एक सीट पर दोस्तों 71 लोगों ने एग्जाम्स को दिया था, यानी फाइट करने वाले थे जो, वो एक वैकेंसी पे 71 लोग थे। नेक्स्ट 2023-24 हम लोगों ने दिया है, इस एग्जाम के बारे में समझ रहे हैं। 26,146 आपकी वैकेंसी है, 66% दोस्तों इस बार यानी अधिकांश लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं। लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों कि 47 लाख आवेदन होते हैं, जिसमें 31 लाख प्लस लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं। और इसमें जो आपका फाइट है दोस्तों, 122 लोग एक वैकेंसी में फाइट कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे फाइट दोस्तों काफ़ी देखने को मिल रहा है। एक सीट पर 122 लोग, क्वेश्चन आपके इजी आए हुए थे, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना के बराबर थी, ऐसा आप कह सकते हैं, बहुत ही कम लगाई गई थी। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को देखें तो फिजिकल, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा फाइनल कट ऑफ है इसमें आप 10 नंबर ऐड कर लीजिए तो फाइनल निकल जाएगा। बाकी जो ये फिजिकल कट ऑफ हम देखने जा रहे हैं, ये जनरल का भी देखने जा रहे हैं, डायरेक्ट जनरल का देख रहे हैं। अगर आप ओबीसी SC ST है तो दोस्तों इससे कम लगा के सक चलते हैं, एक एवरेज जो कम आता है दोस्तों उसको आप लोग लगा के मान सकते हैं। अब स्टेट वाइज यहाँ पे हम प्रयास किए हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और रन करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ के कट ऑफ थोड़े से ऊपर जाते हैं और अन्य स्टेट्स के कट ऑफ थोड़े से नीचे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों समझिएगा आप लोग, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बन रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र जो स्टेट्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड, इनके जो कट ऑफ दोस्तों जा सकते हैं। अगर हम सारे प्रोसेस को चेक करें, आपके 2021 को देखें, 22 को देखें और आपके क्वेश्चंस के लेवल को देखें और निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखें, तो जो कट ऑफ आ रहा है दोस्तों, लगभग 50 से 58 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए फिजिकल में पहुंचने के लिए। यानी हम मान सकते हैं दोस्तों 110 से 116 नंबर जिनके दोस्तों बन रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, वो दोस्तों फिजिकल के लिए पूरी तरह से दोस्तों अपने आप को प्रिपेयर करने का प्रयास करें। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा का कट ऑफ रखा गया है, जो आपका जनरल का दिखाया जा रहा है दोस्तों। इसके नीचे जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, वो लोग कम मान के दोस्तों अपने आप को आंक सकते हैं। हरियाणा की बात करें, लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों जिनका सही है, इससे भी थोड़ा नीचे जा सकता है, मैक्सिमम लगाया गया है, यानी कि 110 नंबर के आसपास दोस्तों कट ऑफ आना चाहिए फिजिकल में पहुंचने के लिए हरियाणा स्टेट का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और झारखंड की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 52 से 54 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी हम मांग सकते हैं कि 104 से लेकर 108 नंबर जिन लोगों का दोस्तों एवं में ही बन रहा है, बिल्कुल दोस्तों वो फिजिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। इससे भी कम जाएगा, इससे ऊंच जाने की पूरी संभावना है। ये हम मैक्सिमम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि मिनिमम। अब देखिएगा दोस्तों, और वहाँ पे दोस्तों भी हम यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। असम और कर्नाटक की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 35 से 37 क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदी भाषी छात्र नहीं है, ये क्षेत्र हिंदी भाषी आपके नहीं है, यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं। यानी मान सकते हैं कि 80 में से 35 से 37 क्वेश्चन जिनके सही हैं, यानी कि 70 से 74 नंबर आप लोग मान सकते हैं जिनका बन रहा है, बिल्कुल मान सकते हैं दोस्तों कि फिजिकल में वो फाइट कर सकते हैं।
आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे अदर स्टेट को दोस्तों। तो इसमें आपका निकल रहा है छत्तीसगढ़, जिसका दोस्तों 96 प्लस नंबर बन रहे हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि 47 से लेकर 48 46 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो बिल्कुल दोस्तों सेफ हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 92 और भी कम हो जाता है, यानी कि 45 से 46 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं। ओडिशा की बात की जाए तो 44 से 45 क्वेश्चन, यानी 88 नंबर प्लस होना चाहिए। पंजाब की और भी कम हो जाती है दोस्तों, 86 प्लस नंबर्स जिनके हैं। वेस्ट बंगाल काफ़ी कम जाता है, यानी 25 से 26 क्वेश्चन जिनके सही बन रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। गुजरात की बात की जाए तो 35 से 37 दोस्तों जिनके क्वेश्चन सही बन रहे हैं, वो मान सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम अगर इतना है तो भी दोस्तों, और मिनिमम तो जा ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर इतना अगर जाता है कटा तो इससे ऊपर दोस्तों जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो इसमें दोस्तों जिन लोगों के बन रहे हैं वो पूरी तरह से दोस्तों फिजिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट कट ऑफ दोस्तों हम लोग आंसर की के बारे में बात करेंगे। तब तक दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।